हेलो दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसी अधेड़ उम्र की औरत के बारे में होने जा रही है जो कि एक इन्फ्लुएंसर के साथ गपागप करने के लिए अपनी सर्जरी करवा लेती है और सर्जरी करा के इतनी सुपर हॉट बन जाती है कि लड़के क्या उसके पीछे लड़कियां भी पागल हो जाती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी का नाम सलामत डस्क है जो कि 2023 में आई है। मूवी की शुरुआत एक सपने से होती है। सपने में हम देखते हैं कि एक हॉट सी लड़की किसी एक लड़के के साथ में गपागप कर रही होती है और बहुत ही उस चीज़ का आनंद ले रही होती है और पीछे ही खड़ी हुई एक अधेड़ उम्र की औरत उसके ऊपर फूल बरसा रही होती है और अचानक से वही हॉट लड़की बहुत तेज 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 चिल्लाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वही लड़की की आंख खुल जाती है। तब हम देखते हैं कि ये जो अधेड़ उम्र की औरत है इसका नाम है मारिया। ये मारिया नाम की लड़की बहुत लंबे समय से सिंगल है और तभी ये अपना काम शुरू करती है। हमें काम करते पता चलता है कि कार्डियोलॉजिस्ट है और ये ज़्यादातर सेशन अपने ऑनलाइन लेती है। तभी हम देखते हैं कि गेट पे उसकी बहन आ जाती है जिसका नाम रिचा होता है। रिचा उसके लिए बहुत सारा ग्रोसरी का सामान लाती है और बड़े बड़े गिया भी लेके आती है क्योंकि उसे पता है उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा सिंगल है, तो इसलिए उसको वो खुशी के लिए 2 फल देना चाहती है। फिर रिचा अपने फ्लैट में चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मारी अपनी माँ के कमरे में जाती है और वो अपने बीते पलों को याद करते हैं क्योंकि उसकी माँ अब नहीं रही होती है और वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। फिर अगले सीन में मारिया को हम रील स्क्रॉल करते हुए देखते हैं। मारिया एक जेट नाम के लड़के को देख रही होती है जो कि एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है और उसके पीछे लड़कियां ऐसे पागल होती है जैसे गुड़ के पीछे मधुमक्खी। मारिया जेट की रील देखते हुए उसको फैंटेसाइज करती है जिससे वो कभी उसको अच्छे से खाना खिला रहा होता है और कभी उसके साथ में फोर प्ले कर रहा होता है और मारिया का बस एक सपना होता है कि वो किसी भी तरीके से जेड के साथ गपागप कर ले। फिर अगले सीन में मारिया को एक बस में बैठे हुए देखते हैं और अपनी बहन से वो वीडियो कॉल कर रही होती है और अपनी बहन को बताती है कि मैं अपनी वेकेशन सेलिब्रेट करने के लिए मैं वहीं पे जा रही हूँ जहाँ पे जेड रहता है। और उसके बाद मारिया उसी पते पे पहुंचती है कि जहाँ पे जेड रह रहा होता है। जेड एक बीच के किनारे कुछ सुंदर सुंदर हॉट हॉट लड़कियों के साथ में डांस कर रहा होता है। उसके बाद मारिया को ये देख के बहुत ही जेलस फील होता है, लेकिन मारिया जेड को देख के वहीं पे बहुत ही ज्यादा पिघल जाती है। उसके बाद मारिया जेड के पास जाती है और जेड भी उसका बहुत अच्छे से वेलकम करता है और मारिया उसके साथ में बहुत ही अच्छे से डांस करती है और इतना ज्यादा खुश होती है कि उसका कोई खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो उसके साथ में कुछ फोटोज भी क्लिक करवाती है। फिर हम देखते हैं कि उसी रात में मारिया जेड के साथ खिंचवाई हुई फोटोज को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और बस इमेजिन करती है कि जेड कैसे भी आ जाए। फिर तभी हम देखते हैं कि जेड एकदम धूत नशे में उसके पास आके गिर जाता है उसकी गोदी में और मारिया भी इसी चीज से बहुत खुश होती है। तब वो देखती है कि जेड की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है और तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है। फिर मारिया जेड को लेके अपने रूम में जाती है और उसकी देखभाल करती है। जब थोड़ी देर बाद जेड की तबीयत ठीक हो जाती है तो मारिया उसको कुछ खाने के लिए भी देती है। उसके बाद मारिया जेड के साथ मिलके कुछ अपनी रील बनाती है और बहुत ही ज्यादा इंजॉय करती है। तभी हम देखते हैं कि वहीं पे जेड का दोस्त भी आ जाता है और जेड को वो बुला लेता है और जेड को वो बताता है कि बीच के किनारे 2 हॉट हॉट लड़कियां जेड का इंतजार कर रही है और उसके साथ वो गपागप करना चाहती है। और वहीं हम देखते हैं कि मारिया भी जेड की फोटोज और वीडियो देख के अपने हाथ से अपने आप को संतुष्टि दे रही होती है और धीरे धीरे मारिया 7वें आसमान पे जा रही होती है। फिर हम दूसरी साइड पे बीच का देखते हैं जहाँ पे जेड उन दोनों लड़कियों के साथ में मिलके अपनी जवानी का मजा ले रहा होता है और उन दोनों लड़कियों को मजे दे रहा होता है। अगले दिन रिचा मारिया को फोन करके उठाती है और मारिया उसको सारी अपडेट अच्छे से बता देती है डिटेल में। उसके बाद मारिया तैयार होकर बीच पे जाती है और बीच पे वो जेड को कुछ लड़कियों के साथ में डांस करते हुए पाती है। ये सब देख के मारिया को बहुत ज्यादा दुख होता है और उसे वो अच्छा नहीं लगता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मारिया अपने अच्छे पलों को लेके थोड़ा सा रोते हुए अपने घर की तरफ आ रही होती है। घर पे आके वो जेड की रील देख रही होती है जिसमें जेड उन्हीं लड़कियों के साथ में डांस कर रहा होता है। ये देख के उसको अच्छा नहीं लगता। फिर वो अपनी रील देखती है जो उसने जेड के साथ बनाई थी। तभी उसको बीच में एक स्पॉन्सर्ड वीडियो दिखती है। उस वीडियो में वो देखती है कि एक लड़की एक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बताती है जिससे अधेड़ उम्र से वो एकदम सुंदर जवान लड़की बन सकती है। और ये वीडियो देखते मारिया के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और जल्दी से 200 की स्पीड में वो भागते हुए हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाके डॉक्टर उससे पूछती है कि आप क्यों करवाना चाहते हो, तो मारिया उसको बताती है कि मैं अपने बीते पलों को दोबारा से अच्छे से इंजॉय करना चाहती हूँ और मैं बहुत लंबे समय से सिंगल हूँ तो इसलिए मेरे को कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं मिल रहा, तो मैं बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। डॉक्टर उसको बताती है कि ये अब तक हमने कुछ ही लोगों के ट्रीटमेंट करा है और इसके अच्छे रिजल्ट तो हमें पता है लेकिन इसके बुरे रिजल्ट हमें अब तक नहीं पता, तो ये आप अपने रिस्क पे करवाएंगे। ये सुनते मारिया की एकदम फट जाती
होती है वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसको दूसरी डॉक्टर मिल जाती है। दूसरी डॉक्टर उसको कैसे भी करके समझा बुझा के मना लेती है। फिर वो चिल्लाते चिल्लाते अपना ट्रीटमेंट करवाती है। ट्रीटमेंट के बाद जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक मम्मी के रूप में पाती है, और जैसे डॉक्टर उसकी सारी पट्टियाँ उतारती है वो अपने आप को एकदम सुंदर लड़की के रूप में पाती है। और ये देख के तो उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं आता और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर मारिया जल्दी से वापस जैड के पास में जाती है और वहाँ पे लड़के क्या लड़कियां भी उसके पीछे पागल हो जाती है। पूरा का पूरा बीच उसके पीछे पीछे भागने लगता है, लेकिन मारिया जाके साइड में बैठती है और तभी पीछे से उसके पास जैड आ जाता है। लेकिन मारिया उसको जलाने के लिए बीचों बीच जाके पार्टी में डांस करने लगती है, जिससे उसके पास में और बहुत सारे लड़के आके डांस करने लगते हैं। और जैड ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि इतनी सुंदर लड़की है, और दूसरी लड़कियां देख के ये जेलस फील करती है। फिर पार्टी के बाद में जैड मारिया के पास जाके थोड़ी बातें करता है और उसके साथ में फ्लर्टिंग करता है, और मारिया ये सब देख के उसको ये विश्वास नहीं आता और वो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर मारिया जैड को स्कूटी पे बैठा के अपने होटल लेके आती है। वो थोड़ा सा वहाँ पे माहौल बनाते हैं और उसके बाद में फटाफट से रोमांस करना शुरू करते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर तो ऐसे टूट के पड़ते हैं जैसे जन्मों के भूखे हो, लेकिन मारिया तो जैड से भी ज्यादा भूखी थी, उसकी इतनी हवस भरी थी उसके ऊपर टूट ही पड़ती है। लेकिन जैड को कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से उसको छोड़ के चला जाता है। वो मारिया को इस चीज से बहुत ज्यादा दुख होता है और वो कैसे तैसे अपनी उंगलियों के सारे रात काट के सो जाती है। अगले दिन फिर उसकी बहन फोन करके उसको उठाती है और उससे पूछती है कि तेरे हालचाल कैसे हैं, और उसे बताती है कि तू इस लुक में तो बहुत ही ज्यादा हॉट और बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रही है, मेरे को भी ऐसे बनने की इच्छा है। फिर हम देखते हैं कि मारिया और जैड के बीच में नजदीकियां ज्यादा बढ़ जाती है और उनका जहाँ मन करता है वो वहीं पे शुरू हो जाते हैं। उनका मन करता है बीच में करने का तो वो बीच पे करने लगते हैं, और उनका मन करता है रेस्टोरेंट पे करना है तो वो रेस्टोरेंट में करने लगते हैं, और इसी तरीके से रात भर कर करके वो एक दूसरे को खुश रखते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि जैड मारिया के लिए ब्रेकफास्ट बना के लाता है, लेकिन मारिया को तो कुछ और खाना था। फिर मारिया ब्रेकफास्ट खाने से पहले जैड का बनाना खाती है, और मारिया को जैड का केला इतना पसंद आता है कि उसका केले का वो बनाना शेक बना देती है। उसके बाद जैड मारिया को उसके होटल के वहाँ पे छोड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मारिया ऑनलाइन अपने क्लाइंट से बात कर रही होती है कि तभी वहाँ पे जैड आ जाता है। वो क्लाइंट की परवाह करे बिना मारिया के साथ में वहीं पे गपागप शुरू कर देता है, और मारिया का तो ये तो कई सालों का सपना था, तो वो भी सारी बातें छोड़ के उसके साथ में गपागप करना शुरू कर देती है। ये एक दूसरे के इतने भूखे हो जाते हैं कि इनको तो किसी चीज की परवाह ही नहीं होती। इन दोनों के दिमाग में दिन रात बस गपागप ही चल रहा होता है, तो इसलिए वो पूरे टाइम पे यही करते रहते हैं। वो एक दूसरे के साथ में हमेशा चिपके बैठे रहते हैं। वो दोनों साथ में मिलके रील बनाते, बातें करते, खाना खाते और फिर गपागप करते। उनको ये करते करते कई महीने हो जाते हैं और वो दोनों अपनी जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छे से जी रहे होते हैं, और वो दोनों मिलके एक क्यूट कपल बन जाते हैं। मारिया जैड को खुश करने के लिए अच्छी अच्छी शॉपिंग करती है, अपने हॉट ड्रेसें लेती है और बहुत ही ज्यादा ज्वेलरीज भी लेती है, जिसको देख के जैड को बहुत ज्यादा खुश होता है और वो उसके साथ में और ज्यादा गपागप करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि रात को एक फैंसी ड्रेस पार्टी में जाते हैं और वहाँ पे वो दूसरे से और ज्यादा रोमांस करते हैं। पार्टी के बाद में जैड मारिया को होटल रूम में लेके आता है और उसको कामा सूत्र देता है। ये देख के मारिया को थोड़ी तो हिचकिचाहट होती है, लेकिन वो उस चीज के लिए मान जाती है। जैड कहता है आज डिफरेंट पोजों में ट्राई करेंगे, और वो उसके बाद करते भी है। इतने डिफरेंट पोजों में कर करके तो मारिया की तो हालत ही खराब हो जाती है, और उसके बाद वो पूरी रात भर इतने पोज ट्राई करते हैं तो शायद कामा सूत्र में भी नहीं बने होंगे, और ये सारे पोज ट्राई करते करते मारिया के कमर में दर्द हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मारिया अगले दिन दोबारा से कुछ शॉपिंग करना चाहती है, लेकिन उसका कार्ड डिनाइड हो जाता है। फिर इससे उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे पता चलता है कि मैंने के सारे पैसे अपने हवा में ही उड़ा दिए। अब उसके पास में 1 रुपया भी नहीं बचता है, तो फिर वो जाके जैड से बात करती है। फिर वो जैड को बहाने से कहती है कि मुझे कुछ जरूरी काम से अपने घर वापस जाना पड़ेगा, लेकिन असली बात तो ये थी कि मारिया के पास में 1 रुपया भी नहीं होता और वो कंगली हो चुकी होती है। जैड को तो बहुत दुख होता है ये सुन के, लेकिन फिर भी मारिया उसको कैसे तैसे मना लेती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मारिया अपने घर पे वापस आ जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद में मारिया की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि जो सर्जरी मारिया ने करवाई थी उसके अब साइड इफेक्ट दिखने लग जाते हैं। भागते भागते वो एकदम हॉस्पिटल जाती है, और हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर के पीछे पड़ जाती है कि जल्दी से इसको ठीक करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। डॉक्टर ये साइड इफेक्ट देख के भी एकदम हैरान हो जाती है और उसको भी ये चीज विश्वास नहीं आती, लेकिन देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वापस से मारिया पहले जैसी अधेड़ उम्र की औरत बन जाती है। डॉक्टर पास छिटके इलाज होता नहीं, वो भाग के अपने कैबिन में जाके छुप जाती है। मारिया को कुछ दवाई दे
लेके ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ असर नहीं होता। इस चीज से मारिया बहुत डिप्रेशन में आ जाती है और डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए उसकी बहन रिचा उसके लिए बहुत सारा खाना लेके आती है, जिसके बाद से मारिया वापस अधेड़ उम्र की औरत मोटी और गंदी सी दिखने लग जाती है और धीरे धीरे और ज्यादा उसके साइड इफेक्ट होने लगते हैं। उसके चेहरों पे दाने और बहुत ही ज्यादा झुर्रियां आ जाती है, जिससे वो पहले से भी ज्यादा गंदी खराब दिखने लगती है। उसके बाद में जैड उसको कहीं कॉल कर रहा होता है, लेकिन ऐसी हालत के चलते मारिया उसका फोन नहीं उठाती और उसको इग्नोर करने लगती है। ये चीज देख के जैड को बहुत दुख होता है और वो अपने पुराने समय को याद करने लगता है। जैड के साथ ऐसा करते हुए मारिया को भी तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी उसको ये सब करना पड़ता है। फिर एक दिन जैड कैसे भी मारिया का पता निकाल के उसके घर पे आ जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात उसकी बहन से होती है। वहीं मारिया पीछे छुप के उसको देख रही होती है और अपनी बहन को इशारे में उसको भेजने के लिए कहती है। मारिया की बहन बहाना करके जैड को वहां से कैसे भी करके भेज देती है। फिर अगले सीन में हम जैड को बीच के किनारे पाते हैं, जहाँ पे उसके साथ में दो हॉट लड़कियां होती है। फिर उसका दोस्त और वो दोनों लड़कियां उसको मूव ऑन करने के लिए कहती है और उसको कहती है चल आजा टेंट के अंदर में गपागप करते हैं। अब जैड उन दोनों लड़कियों के साथ में अंदर गपागप करने के लिए जाता है और माहौल पूरा ही सेट हो चुका होता है, लेकिन अचानक करते करते उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वो उन दोनों लड़कियों के ऊपर ही उल्टी कर देता है। फिर कुछ समय बाद हम मारिया को देखते हैं, जो कि मारिया मूव ऑन कर चुकी होती है। मारिया एक बेकरी शॉप पे जाके अपना कुछ सामान ले रही होती है। वहीं पे उसकी मुलाकात जैड से होती है, जिसे देख के वो शॉक हो जाती है कि वो ऐसा काम यहाँ पे क्यों कर रहा है और उसे ये सब देख के बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो दोनों आपस में थोड़ा हंस खेल के अच्छी अच्छी बातें करते हैं। फिर यहाँ पे मारिया को पता चलता है कि जैड किसी अधेड़ उम्र की औरत के साथ में रिलेशनशिप में आ चुका है। मारिया को ये देख के बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है और वो जैड के साथ में किसी न किसी और बहाने से लड़ने लगती है। थोड़ी सी नोकझोंक इनके बीच में होती है, लेकिन थोड़ा वो आराम से अच्छी बातें करने लग जाते हैं। घर पे आके मारिया बहुत ही ज्यादा अपना गुस्सा निकालती है और उसकी बहन उसको समझाती है कि कोई बात नहीं, अगर उसने अपना मूव ऑन कर चुका है तो तू भी आगे मूव ऑन करती रहे। फिर वो एक वीडियो बनाती है। वीडियो में वो सारी की सारी सच्चाई बताती है कि शुरू से लेके एंड तक उसने क्या क्या करा और सिर्फ एक लड़के को पाने के लिए उसने इतनी बड़ी सर्जरी करवाई और इतना बड़ा रिस्क लिया, लेकिन वो सर्जरी भी इस काम नहीं आई और एकदम सुंदर हॉट लड़की से वो वापस से एक अधेड़ उम्र की औरत बन गई। जैड भी ये वीडियो देखता है और उसको बहुत ही ज्यादा दुख होता है। उसको भी ये सारी बातें देख के बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, लेकिन वो भी आगे अपना मूव ऑन कर चुका होता है और इस चीज से उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और यही हम देखते हैं कि मारिया ने भी दूसरा अपना पार्टनर बना लिया है और वो भी अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मूवी की एक्सप्लेनर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप में से 99% लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मुझे इससे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो अच्छी बना पाऊँ। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।